Good evening, friends. Today start the new chapter, chapter number 15, probability. देखो ना, probability हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि द 50% चांसेस ऑफ अनिल टू क्रैक द एनुअल एग्जाम, कितने चांसेस है बेटा, वो चांसेस 50% क्या कर रहा है, अनिल क्रैक द एनुअल एग्जाम है। आउट डाउट आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल इट विल बी रेन टुडे। जैसे मान लो कि एक्स फॉर एग्जाम्पल बेटा के चांसेस दिया आप अनिल में कि डाउट है और मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है। ऐसे वर्ड यूज करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। द मीन्स एग्जैक्ट डेफिनेशन का व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स कि इट इज द स्टडी ऑफ चांसेस, इट इज द स्टडी ऑफ चांसेस ऑफ इवेंट हैपनिंग, कि समथिंग हैपन, तो इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी, इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया बेटा? फिर से बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि इट इज द स्टडी ऑफ द चांसेस ऑफ इवेंट हैपनिंग, तो इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो इंडिया और इंग्लैंड के बीच की क्रिकेट मैच है बेटा, इसमें इंडिया वन द मैच या लूज द मैच, तो इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी। जैसे वन कि इंडिया जीत सकती है या हार सकती है, कि चांसेस, इट इज द स्टडी ऑफ द चांसेस ऑफ इवेंट हैपनिंग इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी, इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी समझ से पहले बेटा कि सब बेसिक टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल के एक्सपेरिमेंट और ट्रायल किसको बोलते हो, एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। कैन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। क्या बेटा कि कोई भी ऑपरेशन करने से पहले कि ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। क्लियर हो गया? एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, इफ अ कॉइन, कॉइन होता है बेटा, कॉइन को हमने वन टाइम टॉस किया है, कि कॉइन इज टॉस्ड वंस, कि कॉइन इज टॉस्ड वन, तो देन द एक्सपेरिमेंट और ट्रायल हमको क्या मिलेगा बेटा, हेड और टेल। तो हेड और टेल एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन को टॉस किया, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको क्या मिला, हेड एंड टेल। तो हेड एंड टेल इज कॉल्ड एज आउटकम्स, हेड एंड टेल इज कॉल्ड एज अ आउटकम्स। क्लियर होगा? जैसे मान लो डाई है बेटा, डाई ये फर्स्ट एग्जांपल था। जैसे नंबर 2 है, डाई डाई इफ डाई इज थ्रोन, तो हाउ मेनी आउटकम्स, 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो डाई इज थ्रोन, तो एक्सपेरिमेंट है वो। तो आउटकम्स इज, विच इज द आउटकम्स, 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर हो गया? एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हो, ट्रायल्स, और आउटकम्स किसको बोलते हो, क्लियर हो गया? अब नाउ इवेंट, नेक्स्ट इज अ इवेंट, के पॉसिबल आउटकम्स और possible outcomes or combination of outcomes is called a event। फिर से बताओ, what is event? event means a possible outcomes। जैसे बड़ा कॉइन को टॉस किया तो कितना पॉसिबल हो गया आउटकम्स, 2 हो गई। जैसे मान लो कि कौन से हेड एंड टेल, हेड एंड टेल 2 आउटकम्स है, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। जैसे हेड मिल रहा है वो इवेंट ए है, और टेल मिल रहा है उसका क्या है, इवेंट बी। क्लियर हो गया? इसको अ पॉसिबल आउटकम्स और कंबाइनेशन ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड एज अ इवेंट, इज कॉल्ड एज अ इवेंट। देखो आपको एग्जांपल दिया बड़ा एक्सपेरिमेंट, कि नाउ गेटिंग अ हेड इन द टॉस ऑफ कॉइन, तो इज कॉल्ड इवेंट। हो गया क्लियर? जो हेड मिला है, दूसरा क्या मिल सकता है हमको, टेल भी मिल सकता है। जब कॉइन हो तब, कि डाई होगा तब क्या होगा, 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर हो गया? क्या पॉसिबल आउटकम्स और कंबाइनेशन ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड एज अ इवेंट। इज इट क्लियर? कह दिया बेटा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि इट इज द स्टडी ऑफ द चांसेस ऑफ इवेंट हैपनिंग इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी। नाउ बेसिक टर्म इज एक्सपेरिमेंट और ट्रायल्स। कैन ऑपरेशन विच कैन an operation which can produce some well defined outcomes is called a experiment or trial। the coin is tossed once, so then 2 outcomes is there, कि कॉइन को टॉस किया हो गया, हमारा एक्सपेरिमेंट ट्रायल है, तो हमको कौन सा आउटकम्स मिला, हेड एंड टेल इज अ 2 इज आउटकम्स। डाइस इज थ्रोन,
तो नाउ 6 पीसेस 1 2 3 4 5 6 डाइस को थ्रो किया, वो एक्सपेरिमेंट है, जो हमको मिला ये आउटकम्स है 1 2 3 4 5, टोटल आउटकम कितने आए 6। क्लियर। अब नाउ इवेंट, अ पॉसिबल आउटकम्स और combination of outcomes is called a event. Getting head in the toss of coin is called as a event. Clear? हो गया क्लियर? देखो इवेंट कंप्लीट हो गया। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कि event E, if E is a event that happen when the experiment is performed, then the experimentally or empirically probability, okay, now empirical probability of an experiment or empirical probability of event E is given by P of E equal to number of trials in which the event E has happened upon total number of outcomes। देखो बेटा फॉर्मूला P of E, सपोज इवेंट E ली है तो P of E लिखना, A है तो इवेंट A, B है तो इवेंट B। जैसे मान लो 1 2 3 है तो फर्स्ट के लिए इवेंट A, सेकंड के लिए इवेंट B, थर्ड के लिए इवेंट C, या E1 E2 E3, आपको जो इजी लगे वो करना है, ठीक है। और दूसरी फॉर्मूला क्या है? P of E इक्वल टू इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्लियर हो गई फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या है? इवेंट अकर्स, ये कौन सी इवेंट दी है वो फाइंड करना है वो, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्लियर? देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या है? P of E इक्वल आपको जो इजी लगे हो, इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर हो गया? और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइन, देखो प्रोबेबिलिटी किसके बीच में होगी? ऑलवेज 0 to 1, याद रखना है बेटा कि 0 to 1। जैसे मान आपको दिया है बेटा पॉसिबल इवेंट है तो उसका आंसर क्या होगा? 1। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसका आंसर क्या होगा? 0। -0 नेगेटिव कभी नहीं होगा, याद रखना गलती से -0.5 मत ले, जो -0.5 पॉसिबल नहीं है। 0 to 1 या 1.1 भी नहीं है बेटा, 0 to 1 ले 0 लेस और इक्वल टू वर्ड पे देखो, जैसे मान लो P of E इवेंट दिया है तो 0 लेस और इक्वल टू P of E, 0 लेस और इक्वल टू P of E, लेस और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है बेटा? 0 लेस, 0 इंक्लूड है, लेस और इक्वल टू, पॉसिबल है तो 1 भी इंक्लूड है, या इन बिटवीन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। पॉसिबल था 1, इम्पॉसिबल था 0, ठीक है। और 0.1 0.2 1.1 पॉसिबल नहीं है, और माइनस में नेगेटिव में भी पॉसिबल नहीं है। 0 to 1, 0 लेस और इक्वल टू P of E लेस और इक्वल टू 1। अब परसेंटेज में, कि परसेंटेज में क्या होगा? इन परसेंटेज इट लाइज फ्रॉम 0% to 100%, परसेंटेज में याद रखना है 0% to 100%। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से 1, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से 1 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट उसका आंसर 1 है कि P of A इक्वल टू 1, P of A इक्वल टू 1, तो दैट इवेंट A इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, और उसको क्या बोलते हो? श्योर इवेंट बोलते हो। क्लियर हो गया? सर्टेन इवेंट, इवेंट P of A इक्वल टू 1, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 है कि से 1, तो इज कॉल्ड एज अ सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। सेकंड पॉइंट क्लियर। अब नाउ नंबर थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ से B, प्रोबेबिलिटी बेटा इवेंट B इज 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, या P of B इक्वल टू 0, P of B इक्वल टू 0, तो उसको क्या बोलोगे? दैट इवेंट B इज कॉल्ड एज ए इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट तो 0, पॉसिबल इवेंट तो 1, सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट का आंसर भी क्या होगा? 1। क्लियर होगा? इम्पॉसिबल इवेंट उसका आंसर क्या होगा? P of B इक्वल टू 0, P of B इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट क्लियर। अब नाउ नंबर फोर्थ, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स
ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, एक्सपेरिमेंट जैसे मतलब पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस जितनी भी आपको प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या आएगा 1। क्लियर हो गया। द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन, जितने भी आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है 1। क्लियर हो गया। अब नाउ नेक्स्ट नंबर फिफ्थ नंबर इज पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, और उसको ऐसे भी लिख सकते हो, और पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1। और करके बढ़ा के जैसे मान लो पी ऑफ ई आपको दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है पी ऑफ ई इक्वल टू 0.4, तो फाइंड पी ऑफ ई बार करना है आपको, पी ऑफ ई बार। हाउ टू फाइंड पी ऑफ ई, पुट द वैल्यू 0.1, पी ऑफ ई बार फाइंड करना, पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, राइट, 1 माइनस पी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई 0.4, तो 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6। એટલે पी ऑफ ई बार मीन्स नॉट ई या ई डैश भी होगा, याद रखना है बेटा। और करके कि पी ऑफ ई, ये भी फॉर्मूला, प्लस पी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1, पी ऑफ ई प्लस पी इन ब्रैकेट नॉट ई इक्वल टू 1। फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। अब नाउ नंबर 6 कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। क्लियर हो गया। देखिए अब नाउ देखो प्रोबेबिलिटी का समय बेटा। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले क्या टोटल आउटकम्स फाइंड करना। टोटल आउटकम्स के 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 300 टाइम्स। कितने टाइम? 300 टाइम्स। एंड इट इज फाउंड दैट टू हेड्स appear 135 टाइम्स। देखो टोटल कितना दिया आपको 300 टाइम्स है, उसमें से 2 हेड मिल रहा है 135 टाइम्स, 1 हेड मिल रहा है 111 टाइम्स, एंड नो हेड मीन्स क्या है 0, appear is 54 टाइम्स। तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स 1 हेड एंड 0 हेड। क्लियर हो गया। सबसे पहले टोटल आउटकम कितने आएंगे आपको, इसमें 1 बाय 1 फाइंड कर रहे हैं कि नाउ सॉल्यूशन कि टोटल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी में ध्यान, सबसे पहले टोटल आउटकम्स इक्वल टू टोटल आउटकम्स इक्वल टू 300। क्लियर हो गया। टोटल आउटकम्स 300। अब फर्स्ट 1 2 3, तो 3 इवेंट है, इसको फर्स्ट क्या लिखे, इवेंट ए, राइट। इवेंट ए क्या है 2 हेड्स, तो इसकी फॉर्मूला पी ऑफ ए इक्वल टू इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इवेंट अकर 2 हेड कितना है आपको, 2 हेड अपीयर इज 135 डिवाइड बाय 300 डिवाइड करो तो इक्वल टू क्या आएगा 0.45। क्लियर हो गया। फर्स्ट हो गया क्लियर। इवेंट ए 2 हेड्स, पी ऑफ ए इक्वल टू इवेंट अकर अपन टोटल नंबर ऑफ 135 डिवाइड 300 0.45। प्रोबेबिलिटी हमको पता है बिटवीन 0 लेस और इक्वल टू पी ऑफ ई लेस 1 मिल गया आपको इन बिटवीन 0.45। फर्स्ट क्लियर। अब नाउ इवेंट बी क्या है 1 हेड, तो 1 हेड के लिए क्या आएगा आपको 1 हेड, तो पी ऑफ बी इक्वल टू इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स।
वन हेड है, क्या है हमारे पास, वन हेड। तो वन हेड वाले कितने, वन हेड कितना है 111, 111 डिवाइड बाय 300, 111 डिवाइड बाय 300 तो इक्वल टू 111 डिवाइड बाय 300 तो 0.37 हो गया क्लियर। अब नाउ लास्ट इवेंट इज इवेंट सी इज अ जीरो हेड तो P of C इक्वल टू इवेंट आकार अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। नो हेड मीन्स जीरो हेड, कितना आपको दिया 54, तो 54 अपॉन टोटल आउटकम्स 300। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि टोटल आउटकम्स ध्यान रखना, अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या है 300 अपॉन लगाओ बेटा, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ जाएगी 1 पॉइंट समथिंग। 54 डिवाइड बाय 300, 54 डिवाइड बाय 300 तो इक्वल टू क्या 0.18। क्लियर हो गया। तो फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियस 300 टाइम्स, आपको दिया है 300 टाइम्स, एंड इट इज फाउंड दैट टू हेड्स, तो टू हेड्स वाले कितने 135, एंड नाउ वन हेड्स, तो वन हेड इज अ 111 टाइम्स, एंड नाउ नो हेड मीन्स जीरो, कितने आपके पास 54 है, 54। फाइंड क्या करना है, टू हेड, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जाना, टोटल आउटकम्स लिख देना, टोटल आउटकम्स इक्वल टू कितने 300। इवेंट ए आपके क्या है टू हेड्स, तो आपको मिलेगा टू हेड्स वाले कितने हैं आपको, टू हेड्स, देखो टू हेड्स वाले कितने हैं, टू हेड्स 135 इवेंट अकर अपन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 135 डिवाइड बाय 300 आपको मिलेगा 0.45। क्लियर। अब नाउ इवेंट बी मीन्स वन हेड, तो वन हेड वाले कितने 111, तो इवेंट अगर अपन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 111 अपन 300 0.37। इवेंट सी मीन्स जीरो हेड, तो जीरो हेड वाले कितने 54 अपन 300 इक्वल टू 0.18। क्लियर हो गया। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा उसके पॉइंट्स याद कर लेना। क्लियर।